हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैंने ये टॉपिक लिया है कि आप दोनों की अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसमें आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट आप दोनों क्या करने वाले हैं। ठीक है, आपकी तो आप जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, फीलिंग्स क्या कह रही हैं, एनर्जीज़ क्या हैं वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है। ठीक है, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल यानी कि बहुत ही कम चार्जेस लेती हूँ मैं, फुल रीडिंग देती हूँ। ठीक है, और उस रीडिंग में आपको सामने ही शफल करके आपको कार्ड्स बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग्स रहती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है गाइज़, ओके चलते हैं आज की रीडिंग में। ओके, आज मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है, या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं अंदर से और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या कह रही है अंदर से। ठीक है, यानी कि दोनों की एनर्जी क्या है, पहले वो चेक करूँगी मैं। ओके गाइज, अच्छे शफल कर लेते हैं। ओके, एक बार और करते हैं। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स या मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए सबसे पहले। व्यूअर्स, मेरे व्यूअर जो है किस मूड में है, और फिर आपके पार्टनर की देखेंगे। मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स वी हैव कॉर्ड एंड एंथम। ठीक है, एथम। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से ले लेते हैं अब। ठीक है, 2 कार्ड्स। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके लिए। मेरे से एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ओके, वी हैव क्रॉन। ठीक है, और द सिल्वर बो। ठीक है, और बॉटम में हमारे पास है द फैमिलियर। ओके, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। ठीक है, ओके गाइस, तो कार्ड को मैंने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, नंबर 30, नंबर 23, नंबर 42, नंबर 12 और नंबर 8 आप दोनों के लिए कैसे न जैसे मैच करते होंगे। ठीक है, आपकी सिचुएशन से या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की एज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी क्या है। जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, सबसे पहले उनकी एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर कॉर्ड का कार्ड है जो बता रहा है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप रेडी हैं, आप क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस या कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, आप सच जानना चाहते हैं। मुझे अगर एक शब्द में कहूँ तो आप इनिशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सच सुनना चाहते हैं किसी से। ठीक है, ये एथेम का कार्ड है जो कि बोलते हैं कि आप में वो पावर है जिससे आप एक रास्ता चुनने के लिए रेडी हैं, यानी कि आपके थॉट्स में क्लियरिटी आनी चाहिए, यानी कि आपको सच मालूम होना चाहिए, तो आप अपना जो रास्ता है वो चुन लेंगे। ठीक है, और ये जो चीज़ ये जो एंथम का कार्ड है वो ये भी बताता है कि यस यू आर द पावर, आप में पावर है और आप में खुद में एक इंट्यूशन है जिससे आप एक डिसीज़न ले सकते हैं कि अब मुझे किधर जाना है। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हैं कुछ सच, अगर आपके पार्टनर से सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल वो सच सुनना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कॉर्ड का कार्ड मुझे लगता है कि आप इनिशिएट करने के लिए रेडी हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप कहीं ना कहीं मन से चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे। ठीक है, लेकिन आप एक हद तक तंग आ चुके थे कि अब बस बहुत हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप कोई भी एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, बल्कि इनसे सच सुनना चाहते हैं कि आखिरकार इनसे आप चाहते क्या हो। ठीक है, यानी मेरे व्यूअर से इनके पार्टनर चाहते क्या हैं, आप ये सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, और इसी का आप वेट कर रहे हैं। अब आपका कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ से, बल्कि एक्शन के तरीके से आपने क्लियर कट इनको कह भी दिया है कि अगर आप मुझे सच नहीं बताओगे कि आप मुझसे क्या चाहते हो तो मैं कुछ भी डिसीजन लेने के लिए रेडी हूँ, यानी कि आर या पार सिचुएशन के लिए रेडी है। इवन आप मन ही मन चाहते यही है कि रिलेशनशिप वर्क करे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप में वो पावर है जिससे आप किसी भी चीज़ के लिए बंधे हुए नहीं हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए रोना धोना आपने नहीं छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया आपने रोना धोना, और अब अपनी चीज़ों को आप खुद पावर में आके करना चाहते हैं। डिसीजन लेने की पावर आपने खुद अपने हाथ में ले लिया है, यानी कि अब आपको जो करना है वो करेंगे। ठीक है, किसी से के कहे में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि किसी से आप राय भी ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, नंबर 42
और नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्रोन का कार्ड है, 10 सिल्वर बो का कार्ड है। ये देखिए, ये जो इंसान है कुछ रिलीज़ करने को जा रहा है। इनको अब लगने लगा है कि मुझे चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये कार्ड जो है पूरी आपके पार्टनर की एनर्जी बता रहा है। तो इसमें मुझे यही पता चल रहा है कि आपके पार्टनर अब चेंज होना चाहते हैं। इन्होंने पहले बहुत कुछ आपको फॉर ग्रांटेड लिया, कैजुअल कनेक्शन में रहे, अब लेकिन इनको सीरियसनेस पता चल रही है और इनको लगता है कि कुछ चीज़ों को इनको छोड़ के इनको बदलना है, मतलब आपके लिए बदलना है। क्योंकि लाइफ का एक मोड़ ऐसा आ जाता है जब हम ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी रहते हैं। मुझे यहाँ पे सिल्वर बुक का कार्ड यही कहता है कि अब ये लव अपने इमोशनली सेटिस्फाई होना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत और शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इनको चेंज होना पड़ेगा, अपने तरीके से काम नहीं करना है, लोगों के बारे में भी सोचना है, इनको ये लगने लगा है, ठीक है। और ओवरऑल देखिए द फैमिलियर का कार्ड है। ये जो कार्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट है, अब इनको एक अपनी फैमिली चाहिए, ठीक है। ये फैमिलियर होना चाहते हैं। पहले ये आज़ाद थे, अपनी स्वतंत्रता या फ्लर्ट एनर्जी में थे, किसी से भी कुछ भी कह दिया, कहीं भी कुछ भी कह दिया, इनको इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब ये आपकी इम्पोर्टेंस और आपकी जो कनेक्शन में जो जैसे कहते हैं ना कि लगाव है उसको महसूस करने लगे हैं, ठीक है। तो अभी इनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनको बदलने से ही इनकी लाइफ सेटल होगी, ठीक है। इस तरह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इन दिनों इनकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए ओवरऑल मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए आपके कनेक्शन में सोच क्या रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए एक बात में सारी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी, अच्छे से कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप को इन दिनों देख कैसे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, मेरे व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं इनके पार्टनर। व्यूअर मेरे कौन है, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कौन है ये, व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2 कार्ड मेरे पास आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का और 7 ऑफ वॉन्ड्स का। एक साथ आए तो मैं लूँगी, ठीक है। फीलिंग्स क्या है मेरे पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक्शन क्या लेंगे लास्ट में हम यही चेक कर लेते हैं। एक्शन क्या रहेंगे कुछ दिनों में या 7 डेज़ में, एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर के। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक्शन क्या होंगे 7 डेज़ में। एम्प्रेस, वाओ, मैं एम्प्रेस की एनर्जी को क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। एम्प्रेस क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियर कीजिए एम्प्रेस क्यों है, एम्प्रेस क्यों आए हैं यहाँ पे, गाइड कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली इन्होंने आपको होल्ड रखा है, ठीक है। वेट अ मिनट गाइज। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैं बताऊँ, आपके जो इनकी मेन एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कनेक्शन में आपको होल्ड करके रखे हुए, ठीक है। आपको ज़िद है कि बताना नहीं है कुछ भी, इनके मन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये खुद चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। कुछ हैबिट्स इनकी ऐसी है जो कि कहते हैं ना कि जैसे कि कोई फ्री रहना चाहता है, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, लेकिन अब इनको रियलिटी नज़र आ रही है, अब इनको किसी न किसी बंधन में बंधना है, इनको समझ आ रही है, ठीक है। एक ऐसा लेवल आ चुका है इनकी उम्र का जिससे इनको कहीं ना कहीं सेटल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको होल्ड करे हुए हैं, आपको बता नहीं रहे, लेकिन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ आगे तक बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। इन्होंने पहले आपको छोड़ा है, ठीक है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी कॉलेज स्कूल पे साथ साथ पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर आप बहुत दिनों पहले से इनको जानते हैं और इन्होंने पहले आपको छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने अप्रोच की या फिर किसी ने भी अप्रोच की तो दोबारा आपका संबंध हुआ है, लेकिन फिर ये नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास से आए हैं ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपके एक्स लग रहे हैं, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए थे या बिना बताए कुछ कहे चले गए थे, ठीक है। लेकिन अब ये इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। इनको एक पार्टनर चाहिए ज़िंदगी बसर करने के लिए, ठीक है। ज़िंदगी में एक पार्टनर नहीं होता तो इनको समझ आ रहा है कि ये खुद चेंज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रोन का कार्ड था जो कि मतलब बता रहा था कि ये खुद अपने आप में कुछ
तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जिससे कि इनको लगने लगा है कि लाइफ सेटल होनी चाहिए, ठीक है। अब लाइफ का वो मोड़ आ चुका है जहाँ पे सेटल होना पड़ेगा। ये आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपसे इनकी लाइफ सेटल हो सकती है। अभी मैंने बताया ये शादी का कार्ड होता है, परिवार का कार्ड होता है। ये अपनी फैमिली आपसे बसाना चाहते हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहेंगे। इनको पता है कि अब आप बहुत अच्छे से नहीं मानोगे, बहुत जल्दी नहीं मानोगे। आपके और इनके बीच में काफ़ी कुछ मतलब मुसीबतें आ सकती है, लेकिन ये स्टैंड लेना चाहते हैं अब आपके लिए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की सिचुएशन पूरी एनर्जीज में कैच कर रही हूँ, ठीक है। तो जितना आपसे मिलता है उतना ही लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो वो किसी और के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए फीलिंग्स क्या है कि आपके साथ स्टेबिलिटी कायम करें, मतलब ओवरऑली पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें कि इनकी नज़र से अगर ये दुनिया को देखेंगे तो सही नहीं रहेगा। इनको बदलना और इनके नज़रिए को बदलना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है कि आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें एक ग्राउंडेड एनर्जी हो, जिसमें आपके साथ लॉन्ग टर्म तक लिखा हो, ठीक है। और आपको देख कैसे रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। अभी वापस अप्रोच कैसे करें ये देख रहे हैं, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हैं, आप आगे बढ़ गए, इनके रिलेशनशिप को आप सोचते भी नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि जो हार्ट ब्रेक इन्होंने दिया उसकी जगह आपको खुशियाँ मिले, ठीक है। अब ये हार्ट ब्रेक देना नहीं चाहते, बल्कि क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ऐसी खुशी जो आपको हमेशा से चाहते थे आप इनसे, ठीक है। कई बार आपने कमिटमेंट के लिए बोला, लेकिन ये कभी भी क्लियरिटी नहीं देते थे, लेकिन अब ये बोलने वाले हैं कुछ आपसे, क्योंकि अब ये हार्ट ब्रेक देने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आपको परमानेंट कोई कमिटमेंट मिलने वाला है इनकी तरफ से, ठीक है। ये खुशियों का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है। और ये कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आप मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं आपसे चाहते क्या हैं, तो अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो कि इनकी मतलब जब फैमिली को संभाल सके, यानी कि एम्प्रेस, ठीक है। और एम्प्रेस मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ इस तरह से हुई है कि आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इस कनेक्शन के बाद आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, सेल्फ लव कर रहे थे, किसी और ध्यान नहीं दे रहे थे, इनका भी ध्यान आपको नहीं है, ठीक है। तो आपने चीज़ों को इनके साथ जो हो रहा था उसको ध्यान में नहीं रख के अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। अब आप अपने आप पे ध्यान रख के मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और अब आपको काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनके हार्ट ब्रेक के बाद भी इनको क्या एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। इवन मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप इनको अभी भी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। मन ही मन आप चाहते हो कि इनके साथ चीज़ें बढ़े आगे, ठीक है। मुझे आज की एनर्जी में यही लग रहा है। ओवरऑल में आप इनके कुछ एक्शन मैंने बता दिया, एक्शन का कार्ड है ये आपसे चाहते हैं। एक्शन क्या है कि ये अपने टूटे दिल को हील करना चाहते हैं, और आपको जो हार्ट ब्रेक दिया है उससे बाहर आके इनका एक्शन ये होगा कि आपको कुछ क्लियरिटी देंगे, ठीक है। आप दोनों की खुशियाँ आने वाली बराबर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इक्वल गिव एंड टेक शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी आपको हार्ट ब्रेक देने नहीं बल्कि खुशियाँ देने आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही था कि अभी तक इन्होंने होल्ड कर रखा था, अब लेकिन कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब देखती हूँ मैं कुछ और मैसेजेस लेती हूँ, इनके मैसेज आपके लिए क्या है। ज़्यादा नहीं लूँगी गाइज, ओके। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। बस मैसेज दीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर के मैसेज क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। जो गिरेगा हम लेंगे, ठीक है, जो गिरेगा हम ले लेंगे, ओके। काफ़ी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, ये हम ले लेंगे। ऑलराइट, चलिए मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है आई कांट वेट एनी मोर, ठीक है। अभी और इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही आ सकते हो जो कि इनकी लाइफ सेटल कर, यानी कि शादी के लिए आप ही को अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन 2 चॉइसेस। हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस हैं और ये आपको छोड़ के किसी और को अपनाने वाले थे। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, वाह, ये सॉन्ग है। यू ऑलवेज़ नो हाउ टू लिफ्ट मी अप। आप हमेशा से जानते हैं कि इनको किस तरह से उठाया जाए, यानी कि मुझे लगता है कि आपने अपनी पावर अपने आप में सेल्फ लव करके इनको बता दिया है कि इनकी इंपॉर्टेंस आपके जीवन में क्या है, ठीक है। यानी कि आपकी इंपॉर्टेंस इनके जीवन में क्या है, तो इनको लगने लगा है कि आप इम्पॉर्टेंट हो। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, बताइए, ठीक है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ओके। तू 1 कदम चल, मैं तेरे 10 कदम साथ हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता, अभी भी कमिट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आई डोंट नो। योर मेमोरीज हर्ट, आपकी मेमोरीज़ कई बार इनको हर्ट करती है। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, बिल्कुल आप में लगता है इनको कि आपसे एक लगाव फील करते हैं। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, आपके साथ इनकी डेस्टिनी लिखी हुई है।
किंग क्वीन आपका जोड़ी हो सकती है। लेकिन ये मैसेज क्यों आया है, मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि इनके बीच क्या, आपके बीच में क्या सिचुएशन है। लेकिन मैं एक मैसेज इसके लिए ज़रूर लेना चाहूँगी कि आपको कमिट क्यों नहीं कर सकते। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कमिट क्यों नहीं कर सकते। देखते हैं क्या आता है। ये लम्हे ये पल हम, ये तो सॉन्ग है गाइज। अब हम दूसरा एक और लेंगे, क्यों नहीं कर सकते कमिट। तेरी बातों में भी नशा है इसलिए कमिट नहीं कर सकते कि आपकी बातों में नशा है, ये भी समझ में नहीं आया। और कुछ, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, ठीक है। आपसे रीयूनियन हो सकता है लेकिन आपको कमिट अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल की स्थिति में आपको कमिटमेंट देने वाले नहीं है, लेकिन इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये खुद बदलना चाहते हैं क्योंकि इनको लगने लगा है कि आप जैसा कोई नहीं है अब, ठीक है। आप इनकी लाइफ में सिर्फ इनकी चीज़ों को बैलेंस करने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो ये थी आज की क्विक एनर्जी चेक। क्विक एनर्जी चेक नहीं थी, ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको जो भी पसंद आए मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइज। बाय बाय।